सो ही गाइस, दिस इज सिद्धार्थ झा और हम स्टार्ट कर रहे हैं टैली प्राइम और एडवांस एक्सेल के कोर्स को। इस कोर्स के अंदर हम कंप्लीट टैली प्राइम और कंप्लीट एडवांस एक्सेल को कवर करेंगे, जिसके अंदर हम अल्टरनेट डेज पे वीडियोस अपलोड करेंगे और अल्टरनेट डेज पे हम ऑनलाइन क्लास करेंगे। सबसे पहले दिन में हमारा वीडियो अपलोड होगा। वीडियो अपलोड होने के बाद आपको वो पूरा दिन मिलेगा वीडियोस को देखने के लिए और डाउट बनाने के लिए, डाउट देखने के लिए कुछ डाउट आता है या नहीं। अगले दिन, वीडियो अपलोड होने के अगले दिन हम लोग ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करेंगे, जिसके अंदर हम डाउट को सॉल्व करेंगे और जो डाउट होगा वो बताएंगे और उसका रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होगा वो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर में अपलोड हो जाएगा। जो झाज डिजिटल डेस्क यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड हो जाएगा। चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऑनलाइन क्लास का लिंक जो जूम पे होगा वो आपको मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टैली प्राइम के अगले वीडियो को। अगले वीडियो के अंदर हम देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। अब फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग क्या है कि हम लोग इसके मदद से सीख सकते हैं कि कौन क्रेडिट होगा और कौन डेबिट होगा। जैसे मान लिया जाए, अगर हम कहते हैं कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 5 लाख रुपया लगाकर, तो क्रेडिट कौन होगा, डेबिट कौन होगा, ये हमको पता नहीं है। हमको बस ये पता है कि इसमें 2 लेजर बनेगा, एक तो कैपिटल जो पैसा दे रहा है और दूसरा कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है ये। अब इन दोनों में कौन क्रेडिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा या कैश क्रेडिट होगा या डेबिट कौन होगा, इस चीज को जानने के लिए हमको फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ना पड़ेगा। तो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम सबसे फर्स्ट में पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो अभी तक हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। हम लोग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को समझते हैं नॉर्मली कि अकाउंटिंग क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। रिकॉर्डिंग के बाद हम इस पे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि लेट सपोज मेरा कंपनी में ये सामान जो है ये नहीं बिक रहा है, तो इसका प्रोडक्शन हम स्टॉप कर देते हैं या XYZ सो ऑन। फाइनेंशियल हम इंफॉर्मेशन के जरिए हम अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये होता है। अब सिमिलरली हमारे पास 3 तरह के अकाउंट होते हैं। सबसे पहला अकाउंट पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। 3 तरह के अकाउंट होते हैं। अब पहला अकाउंट को देखते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इट रिलेट्स विथ कंपनी, ऑनर एंड बैंक। हमें 3 चीज को याद रखना है हमेशा, कंपनी के साथ, ऑनर के साथ और बैंक के साथ। ये तीनों नाम जहां पे भी आएगा वो वहां कौन रिलेट कर रहा होगा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किससे रिलेट करता है, कंपनी से, ऑनर से, बैंक से। कंपनी का मतलब क्या हो गया, XYZ कंपनी, जो भी बाहर में हम जिसके साथ बिजनेस करेंगे वो सारा कंपनी। ऑनर कौन है, जो कंपनी का मालिक है, और बैंक जहां पर हमारा बैंक अकाउंट है। तो ये 3-4 चीज को ध्यान में रखना है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट हो जाएगा या XYZ इंटरप्राइजेस हो जाएगा हमारा, कोई भी कंपनी या PNB बैंक वगैरह, SBI बैंक वगैरह। तो ये पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट के अंदर में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं रियल अकाउंट पे। रियल अकाउंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन हो गया, इट रिलेट्स विद फिजिकल थिंग्स, कैश एंड फिक्स्ड एसेट्स। 3 चीज से ये भी रिलेट कर रहा है, फिजिकल थिंग्स के साथ, कैश के साथ और फिक्स्ड एसेट्स के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे बिजनेस के अंदर में जितना भी फिजिकल थिंग्स है, कैश है और फिक्स्ड एसेट्स है, इन सब के साथ कौन रिलेट करेगा, इन सब के साथ रियल अकाउंट रिलेट करेगा। इन सब का नाम जहां पे भी आ जाएगा वो रिलेट करेगा रियल अकाउंट के साथ। आगे हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। रियल समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, तो कह रहा है इट रिलेट्स विथ प्रॉफिट, लॉस, इनकम एंड एक्सपेंसेस। मतलब क्या हुआ, जितने भी मेरे कंपनी में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इनकम होगा, एक्सपेंस होगा, इन सब के साथ कौन रिलेट करेगा, तो इन सब के साथ रिलेट करेगा हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इन तीनों अकाउंट को हम देख लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसी की मदद से आप सीखोगे कि कौन क्रेडिट होगा और कौन डेबिट होगा। सबसे पहले हमारे पास जो है वो पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट क्या था, हम लोग फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। जो कंपनी के साथ, ऑनर के साथ और बैंक के साथ रिलेट करेगा वो कहलाता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल हो जाता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट उस पार्ट को करना है जो रिसीव हो रहा है और क्रेडिट उस पार्ट को करना है जो कोई हमको दे रहा है। मतलब जो गिवर है उसको क्रेडिट कर देना है, जो रिसीवर है उसको डेबिट कर देना है। ये हो गया पर्सनल अकाउंट का इन्फॉर्मेशन। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम कैसे समझ सकते हैं कि पर्सनल अकाउंट है। लेट्स सपोज मेरे पास पर्सनल अकाउंट है,
क्वेश्चन आया मेरे पास कि स्टार्टेज बिजनेस विथ ₹5 लाख, मतलब हम बिजनेस को स्टार्ट किए हैं 5 लाख रुपया लगा के। अब इसमें दो लेजर बनेगा, एक तो कैपिटल बनेगा और दूसरा कैश बनेगा। अब पर्सनल अकाउंट को हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या है। तो पर्सनल अकाउंट तो हम समझ गए, अब एक एग्जांपल देके समझते हैं कि स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख, मतलब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 5 लाख रुपया लगाकर। अब इसमें क्या होगा, दो लेजर बनेगा। एक तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कोई हमको पैसा दे रहा है तब हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट जो पूंजी वाला अकाउंट है, ठीक है। और दूसरा कैश, मेरे बिजनेस के अंदर में कैश आता है। अब हमको दो चीज को एकदम अलग अलग समझना है। कंपनी के अंदर में बिजनेसमैन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। बिजनेस जो है हमारा वो अलग माना जाता है और बिजनेसमैन अलग माना जाता है। बिजनेसमैन बिजनेस को फीड करता है, कंपनी को पैसा देता है आगे चलाने के लिए, मतलब कंपनी को पालता है बिजनेसमैन, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना है। चलिए, तो उसी तरह अब हम जब बोले पर्सनल अकाउंट के अंदर में क्वेश्चन बोले कि स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख, मतलब हम 5 लाख रुपया के बिजनेस स्टार्ट किए हैं। अब इसमें क्या होगा, दो लेजर बनेगा, एक तो कैपिटल, दूसरा कैश। कैपिटल जो बना, अब कैपिटल किसके साथ रिलेट करता है, तो कैपिटल रिलेट करता है ऑनर के साथ। कैपिटल कौन देगा, कंपनी का मालिक देगा। जब कंपनी का मालिक दे रहा है तो किससे रिलेट करता है, पर्सनल अकाउंट के साथ। यहाँ पर कह रहा है इट रिलेट्स विथ कंपनी, ऑनर और बैंक। ऑनर के साथ रिलेट कौन करता है, पर्सनल अकाउंट। आगे हम लोग चलते हैं। तो क्या कर रहा है पर्सनल अकाउंट, तो ऑनर हमको क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है कंपनी को। कंपनी का मालिक कंपनी को पैसा दे रहा है, तो कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है, इसका मतलब कैपिटल क्या हुआ, गिवर हुआ। तो गिवर को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो इस जगह से हम समझे कि रूल को कैसे यूज करना है। आगे चलते हैं रियल अकाउंट पे। आगे भी हम देखेंगे कैसे यूज करना है रियल अकाउंट पे। रियल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ट्रेड। पहले रियल को समझते हैं कि रियल को क्या डेफिनेशन क्या था। तो इट रिलेट्स विथ फिजिकल थिंग्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड कैश, मतलब रियल तीन चीज से रिलेट करता है, कैश के साथ, फिजिकल थिंग्स के साथ और फिक्स्ड एसेट्स के साथ। अब इसके अंदर जो भी आपके बिजनेस में आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस पार्ट को समझना है। मतलब जो मेरे बिजनेस के अंदर आएगा वो डेबिट हो जाएगा, जो मेरे बिजनेस के बाहर जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। अब हम समझते हैं, जो गिवर था, कैपिटल दे रहा था तो गिवर हो गया। अब कैश तो मेरे बिजनेस में आ रहा है ना, उसमें दो लेजर बने थे, कैपिटल और कैश। अब कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो क्रेडिट डेबिट हो गया। इसको आगे देखेंगे हम लोग। फिर हमारे पास नॉमिनल है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल हो जाता है डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट द प्रॉफिट एंड इनकम। अब नॉमिनल अकाउंट को समझते हैं, क्या बोल रहा था नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल इट रिलेट्स विथ प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस, मतलब ये रिलेट करता है प्रॉफिट के साथ, लॉस के साथ, इनकम के साथ और एक्सपेंस के साथ। अब इसका रूल क्या होता है, डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस, जो लॉस हुआ है, जो एक्सपेंस हुआ है उसको डेबिट कर देना है, और जो गेन हुआ है, जो इनकम हुआ है उसको क्रेडिट कर देना है। तो ये पार्ट था हमारा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। इसको आपको ध्यान से देखना है और हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम क्वेश्चन देख रहे थे, स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹5 लाख, यही एक क्वेश्चन अभी हम देखे हैं। इसी को देखते हैं। इसमें दो लेजर बनेगा, एक तो कैपिटल क्योंकि स्टार्ट किए हैं बिजनेस को, दूसरा कैश क्योंकि ये ₹5 लाख आ रहा है मेरे बिजनेस में। अब कैपिटल कौन देगा, तो कंपनी का मालिक देगा। कंपनी का मालिक किससे रिलेट करता है, पर्सनल के साथ रिलेट करता है, तो पर्सनल यहाँ पर आ गया। अब कैश किससे रिलेट करता है, रियल के साथ रिलेट करता है, तो रियल अकाउंट यहाँ पर आ गया। अब रियल अकाउंट के बाद हमारे पास पर्सनल का रूल क्या हो जाता है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट उस पार्ट को करना है जो रिसीव कर रहा है, क्रेडिट उस पार्ट को करना है जो गिव कर रहा है। अब कैपिटल तो पैसा दे रहा है कंपनी को, इसका मतलब ये गिवर हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्रेडिट लिखेंगे। और कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है तो रियल का रूल हो जाता है डेबिट व्हाट कम्स इन ट्रेड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ट्रेड। तो हम लोग डेबिट कर देंगे किस चीज को, रियल को, कैश को डेबिट कर देंगे। तो कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बनाते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की मदद से। सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मिलेंगे आपको। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दूसरा है, ओपन बैंक अकाउंट, परचेज गुड्स। तो जैसे परचेज गुड्स वाला हुआ फॉर कैश 5000, तो अब इसमें दो लेजर बनेगा, एक परचेज का और एक कैश का। तो गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए गुड्स का नाम नहीं जाएगा, सिर्फ परचेज का बनेगा और कैश का बनेगा। अब परचेस करते हैं तो क्या होता है, हमको प्रॉफिट होता है, इनकम होता है, लॉस होता है, एक्सपेंस होता है। और कैश, कैश पे तो रियल, परचेस करते हैं तो इसी चारों में से कुछ होगा, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, एक्सपेंस से। तो नॉमिनल, तो नॉमिनल में चला जाएगा और रियल में चला जाएगा। और नॉमिनल का रूल क्या हो जाएगा,
उसके अनुसार देख लेंगे, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, इनकम हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में या व्हाट्सएप चैनल में, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर आपके पास नोट्स होगा। नोट्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन को देखना है और खुद से आपको इस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में हमने बनाया है, इस फॉर्मेट में बनाकर दिखाना है। उसके बाद आपको सारा नोट्स प्रोवाइडेड मिलेगा इसी फॉर्मेट में बना हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।